लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की चार सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी ब्राह्मण वर्ण भगवान के मुख से प्रकट हुआ, क्षत्रिय वर्ण भगवान की बाहु से, वैश्य वर्ण भगवान के जंघे से और शूद्र वर्ण भगवान के चरण से। देश के हिंदुओं कान खोलकर सुनो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञान जोन 81, जहां सवाल धर्म के खिलाफ नहीं पाखंड के खिलाफ होते हैं, जहां हम झूठे चमत्कारों की चकाचौंध में नहीं बहते बल्कि सोचते हैं कि भारत जैसे देश में करोड़ों लोग भूखे क्यों हैं और बाबाओं की गद्दियां करोड़ों की क्यों हैं। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, पूरे भारत की है। एक देश जहां लोग सुबह की शुरुआत हर हर महादेव से करते हैं, जहां माँ बाप अपने बच्चों को मंदिर में माथा टेकना सिखाते हैं, जहां धार्मिक आस्था लोगों की आत्मा का हिस्सा है। लेकिन उसी देश में अब धर्म के नाम पर चमत्कार बेचने वाले बाबा, नफरत फैलाने वाले कथावाचक और गद्दी के नाम पर सत्ता का प्रचार करने वाले भगवाधारी हीरो बना दिए गए हैं। एक समय थे जब लोग ज्ञान और साधना से गुरु बनते थे। अब लोग माइक, मीडिया और मैनेजमेंट से बाबा बनते हैं। बाबा नहीं, अब ये ब्रांड हैं। धीरेंद्र शास्त्री, अनुरुद्धाचार्य, देवकीनंदन और जगतगुरु जैसे नाम अब धार्मिक संत नहीं रहे, ये अब मंच संचालित ब्रांड हैं। इनकी कथाएं सिर्फ प्रवचन नहीं बल्कि राजनैतिक संदेश होती हैं। आपने गौर किया होगा, धीरेंद्र शास्त्री जब मंच पर बोलते हैं तो कोई धार्मिक उपदेश नहीं देते, बल्कि कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू खतरे में है, सनातन को बचाना है, पाकिस्तान को जवाब देना है। ये भाषा किसकी है? एक संत की या किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता की? अनुरुद्धाचार्य अक्सर अपने मंच से महिलाओं को संस्कार विहीन, अपशगुन और लक्ष्मी को भगाने वाली बता देते हैं। उन्होंने कहा, घर में स्त्रियां ज्यादा बोलेंगी तो दरिद्रता आएगी। क्या यही है धर्म जो महिलाओं को चुप रहना सिखाता है? क्या यही वो संस्कृति है जिसे बाबा साहब ने तोड़ने के लिए संविधान रचा? देवकीनंदन ठाकुर जैसे बाबाओं के प्रवचनों में भक्ति कम होती है और आक्रोश ज्यादा। उनकी कथाएं अक्सर किसी चुनाव के पहले ज्यादा दिखाई देती हैं। वे खुलेआम कहते हैं, हिंदू धर्म नहीं बचेगा अगर हम नहीं जागे, हिंदुओं को हथियार उठाना पड़ेगा। ये भाषा उस राष्ट्र की है जिसके संविधान ने हमें अहिंसा, समानता और भाईचारे की राह दिखाई। और एक जगत गुरुजी हैं, रामभद्राचार्य, जो जाति और वर्ण व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं। जगत गुरु नाम से मंच पर बैठने वाले जब ये कहते हैं कि ब्राह्मण पूजा करेगा, शूद्र सेवा करेगा, यही सनातन है, तो क्या वो धर्म सिखा रहे हैं या संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं? क्या ऐसे लोग गुरु कहलाने लायक हैं जो जाति के नाम पर लाखों लोगों को दोयम दर्जे का जीवन जीने को कहें? बीजेपी सरकार में ऐसे बाबाओं को संरक्षण मिल रहा है और बाबाओं के साथ सांठ-गांठ हो रही है। अब सवाल उठता है, इन बाबाओं को इतना मंच, माइक, मीडिया और मनमानी कैसे मिलती है? तो जवाब साफ है, राजनैतिक संरक्षण। विशेषकर बीजेपी सरकार के कार्यकाल में इन बाबाओं को वीआईपी ट्रीटमेंट, जेड सुरक्षा और सीधे चुनावी मंच पर जगह मिलती है। क्यों? क्योंकि ये बाबा वोटरों के धर्म से नहीं, उनकी सोच से खेलते हैं। धर्म के नाम पर जब भी चुनाव पास आता है, ये बाबा मंचों से बोलने लगते हैं कि मंदिर खतरे में है, हिंदू धर्म मिट रहा है, जो सरकार गाय को पूजे उसी को वोट दो। यानी ये बाबा नहीं, चुनाव प्रचार के भगवाधारी एजेंट बन चुके हैं। सरकारें इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? अब हम देखते हैं कि देश के बड़े बड़े नेता, खासकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री इन बाबाओं के पास जाकर उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। कोई बागेश्वर धाम पहुंचता है तो कोई देवकीनंदन की कथा में मंच पर बैठता है, कोई अनुरुद्धाचार्य के चरण धोता है तो कोई जगत गुरु को सनातन का मसीहा बता देता है। लेकिन ये सिर्फ निजी भक्ति नहीं होती, ये एक राजनीतिक इशारा होता है। जब सत्ता का आदमी बाबा के आगे झुकता है तो वो सिर्फ आस्था नहीं दिखा रहा होता, वो जनता को संदेश दे रहा होता है कि देखो, यही है असली धर्म, यही है तुम्हारा रक्षक। सरकार जिसे पूजे तुम भी उसे पूजो। ये गठजोड़ सिर्फ चरण वंदन नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को झुकाने की एक सोची समझी रणनीति है। जब बाबा रेप के आरोपी हों, जब उनके पास से असलहे, विदेशी पैसे और काले कारनामे मिले, तब भी सरकार चुप क्यों रहती है?
क्यों नहीं इनका रजिस्ट्रेशन रद्द होता? क्यों नहीं इनके प्रवचनों पर रोक लग? क्योंकि जो सत्ता को फायदा देता है वो अपराधी नहीं, संत बना दिया जाता है। इन बाबाओं का सबसे बड़ा असर गांव, गरीब और समाज पर पड़ता है। जहां न सही शिक्षा है न वैज्ञानिक सोच, वहां इनका चमत्कार सबसे ज्यादा बिकता है। लोग अपने बीमार बच्चे को डॉक्टर की जगह बाबा के पास ले जाते हैं, कर्ज लेकर कथा करवाते हैं, सोचते हैं चमत्कार होगा, लेकिन होता क्या है? बाबा की कथा से सिर्फ उनका बैंक बैलेंस बढ़ता है और जनता का दर्द वहीं का वहीं रहता है। भारतीय मीडिया, क्या आपने कभी देखा कि टीवी चैनलों पर इन बाबाओं के खिलाफ बहस हो? नहीं, क्योंकि मीडिया भी अब सत्ता और संतों के गठजोड़ का हिस्सा बन चुकी है। जो बाबा सरकार की तारीफ करे, मीडिया उसे लाइव दिखाती है। जो बाबा दलित, पिछड़े, महिलाओं पर हमला करे, मीडिया उसे सनातन रक्षक बना देती है। बाबा साहेब का सपना और आज का भारत। बाबा साहेब ने एक ऐसा भारत चाहा था जहां धर्म निजी हो और संविधान सार्वभौमिक, लेकिन आज बाबा सरकार की नीति तय कर रहे हैं और संविधान सिर्फ किताबों तक सिमट गया है। अब समय है कि हम धर्म और पाखंड में फर्क करें। धर्म वो है जो आपको जोड़ता है, पाखंड वो है जो आपको बांटता है। धर्म वो है जो सवाल सिखाता है, पाखंड वो है जो सवाल से डरता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।